अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हमारे बुजुर्गों के बताए हुए टोटके यानी देसी इलाज के तरीक़े हमेशा से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। इनमें से कई टोटके ऐसे हैं जिन्हें हमने अपनी दादियों और नानियों से सुनकर आजमाया है और उनके हैरत अंगेज़ नताइज भी देखे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब जदीद साइंस भी इनमें से कई टोटकों की अफादियत को तस्लीम कर चुकी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही चंद मकबूल देसी टोटकों पर रोशनी डालेंगे जिनके पीछे छुपी साइंसी हकीकत को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। एक वक्त था जब इन देसी टोटकों को महज पुरानी बातें या महज तवहुमात समझा जाता था। मगरबी तिब की तरक्की के साथ साथ इन रिवायती तरीकों को गैर साइंसी करार देकर नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेकिन पिछली चंद दहाइयों से दुनिया भर में कुदरती इलाज और जड़ी बूटियों की तहकीक में तेज़ी आई है। साइंसदानों ने जब इन कदीम नुस्खों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया तो उन्हें पता चला कि हमारे आबाओ अजदाद की हिकमत के पीछे ठोस साइंसी दलाइल मौजूद थे। ये टोटके ना सिर्फ बीमारियों से बचाव में मदद देते हैं बल्कि बाज़ औक़ात इलाज में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी ना सिर्फ हमारे खानों का एक लाजमी जुज़्व है बल्कि सदियों से ज़ख्मों और सूजन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती रही है। जदीद साइंस ने हल्दी में मौजूद एक ताकतवर मुरक्कब करक्यूमिन की शनाख्त की है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात का हामिल है। तहकीक से साबित हुआ है कि करक्यूमिन दर्द को कम करने, जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाने और यहां तक कि बाज़ अक़साम के कैंसर के खलियात की नशोनुमा को रोकने में भी मददगार साबित हो सकता है। यही वजह है कि अब इसे कई जदीद अद्वियात और सप्लीमेंट्स में भी शामिल किया जा रहा है। दूसरा अहम टोटका अदरक है। सर्दी, ज़ुकाम, मतली और हाजमे की खराबियों के लिए अदरक का इस्तेमाल हमारे घरों में आम है। साइंसदानों ने अदरक में जिंजरॉल नामी एक बायोएक्टिव मुरक्कब दरियाफ्त किया है जो इसकी ज़्यादातर तिब्बी खुसूसियात का जिम्मेदार है। जिंजरोल मतली और कै को कंट्रोल करने में इंतहाई मुअस्सर है, ख़ास तौर पर दौरान सफ़र या हमल के दौरान। इसके अलावा ये एक ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है जो पट्ठों के दर्द और आर्थराइटिस में राहत फराहम कर सकता है। अदरक का यह कुदरती ख़जाना हमारे निज़ाम हाजमा को भी बेहतर बनाता है और क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करता है। अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन सदियों से न सिर्फ खानों का जायका बढ़ाने के लिए बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। जदीद तहकीक ने साबित किया है कि लहसुन में एलिसन नामी एक सल्फ़र मुरक्कब पाया जाता है जो इसकी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल खुसूसियात का हामिल है। ये दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके अलावा लहसुन क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है और जिस्म को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत देता है। हमारे बुजुर्गों का लहसुन को रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बनाना बिल्कुल दुरुस्त था और अब साइंस भी इसकी तायीद करती है। नाजरीन, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं इन बेशुमार देसी टोटकों की जिन्हें जदीद साइंस ने अपनी तहकीक से दुरुस्त साबित किया है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे आबाओ अजदाद की हिकमत अमली और उनका कुदरती अज्जा का इल्म कितना गहरा था। रिवायती तिब और जदीद साइंस का ये हसीन इम्तिजाज हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के नए और मुअस्सर तरीक़े फ़राहम कर रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि बाज़ औक़ात बेहतरीन हल हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, बस उन्हें पहचानने और उन पर साइंसी तहकीक करने की ज़रूरत है। ये ना सिर्फ कम खर्च बल्कि अक्सर साइड इफ़ेक्ट से पाक इलाज भी साबित होते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की खुसूसी वीडियो जिसमें हमने इन देसी टोटकों का जिक्र किया जिन्हें साइंस ने भी मान लिया है। हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे आम अज्जा में छिपी ये साइंसी हकीकतें हमें कुदरत के अनमोल ख़जानों से रोशनास करवाती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मुफीद मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।